पेपर देखेंगे, उन्हें हल करेंगे, जो कि पिछले पेपर एनएचएम में, नेशनल हेल्थ मिशन में पूछे गए हैं। देखिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करता है। क्या है जो पोषण संबंधित आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करता है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका आंसर भी नेगेटिव ही होगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप नेगेटिव को ही देख लें या आप पहले पॉजिटिव का पता करें, जो बचेगा वो नेगेटिव होगा। तो देखिए ऐसी कौन सी पोषण संबंधित आवश्यकताएं हैं जो प्रभावित करेगी, जैसे कि जातिया, ये थोड़ा जाति है यानी कि ये कास्ट से संबंधित है, ये थोड़ा डाउटफुल है। तापमान, अगर तापमान ज्यादा या कम हो तो आपको पता है कि फीवर हो जाता है। फीवर होगा तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो प्रभावित होगी। ठीक है। अगर आप जेंडर की बात करें तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना, तो दोनों में टेम्परेचर या कहीं ना कहीं और कोई ऐसा तरीका जो पर्टिकुलर मेल या फीमेल में डिफरेंस रखता है, वो हमारे शरीर को फिजिकली भी प्रभावित करेगा। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है हमारे स्वास्थ्य ऐसा पोषण संबंधित आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करता है। तो लिंग भी क्या है, ऐसा कह सकते हो कि मेल को अगर 2500 किलो कैलोरी अगर आप कहते हो तो फीमेल को आप 2200 किलो कैलोरी कहते हो। एक प्रेग्नेंट लेडी को आप 2400 किलो कैलोरी बोल रहे हो, तो लैक्टेशन के लिए आप अलग करोगे। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट नहीं है। तो मेल और फीमेल में भी पोषण को ध्यान में रखते हुए जरूर प्रभावित होगा। धर्म की आस्था, देखिए मान के चलते हैं कि आपने फास्ट रख लिया। अब अगर आप फास्ट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फिजिकल हेल्थ होगी वो कम होगी। तो ये तीनों चीज यानी कि ऑप्शन में ऑप्शन बी, सी और डी ये प्रभावित कर रहे हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रभावित नहीं करता है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन ए है जातीय, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है टीकाकरण के बारे में, है ना, टीकाकरण के बारे में। तो टीकाकरण क्या होता है? देखिए आपको बताया गया था प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी था, ऐसे ही टर्सरी था, ऐसी प्रिमोर्डियल था, ठीक है, ऐसे अलग अलग बताए थे। प्राइमरी में आपको बताया था कि बीमारी से पहले आप रोकथाम करेंगे, जिसमें आप फर्स्ट एड देते हैं, आप उसमें इम्यूनाइजेशन करते हैं, ये सब प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। टर्सरी में रिसर्च आ जाती है। प्रिमोर्डियल बच्चों के लिए खास होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन तो बेबी को भी हो सकता है, चाइल्ड को भी हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है, हर प्रकार के व्यक्ति को इम्यूनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में हमारे लिए प्राथमिक रोकथाम बिल्कुल सही आंसर निकलता है, क्योंकि प्राइमरी रोकथाम में, प्राइमरी प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन हमारी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है प्राइमरी लेवल पर। तो ये क्या है, प्राइमरी लेवल पर इम्यूनाइजेशन होता है। ऐसा निर्धारक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पर जिनका प्रभाव करता है। इसने पूछा ऐसा कोई निर्धारक बताओ, ऐसा कोई निर्धारक बताइए जो पूरे तरीके से WHO के अनुसार हेल्थ को प्रभावित करे, WHO के अनुसार हेल्थ को प्रभावित करे। तो देखिए एक है समाज और संस्कृति, व्यवहार, पर्यावरणीय, जैविकीय, ये चार ऑप्शन है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। समाज में लोग होते हैं,
समाज में आप उठते बैठते हो तो समाज आपको पूरी रीति से हर तरीके से प्रभावित करेगा, हर तरीके से प्रभाव डालेगा। लेकिन जो व्यवहार है, जो व्यवहार है, ये सिर्फ आपको एक ही डायरेक्शन में प्रभाव डालेगा, यानी कि एक तरफा ही प्रभाव डालने वाला है। पर्यावरण या तो वायु से संबंधित है या जल से संबंधित है। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का लिमिटेड तरीके से ही आपको प्रभाव डालेगा। ठीक है, जो जैविकीय है हम इसे कहते हैं बायोलॉजिकल तरीके से, तो ये भी हमारे अनुवांशिक को दर्शाता है, अनुवांशिकता को दर्शाता है, यानी कि पेरेंट्स से क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उनके बच्चों में क्या जा रहे हैं, अनुवांशिकता में चेंज हो रहा है। इन्हें ध्यान में रखें, हमें यह पता चला कि अगर हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक को रखें तो इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक दो आ चुके हैं। तो सांस्कृतिक अलग तरीके से प्रभाव डालेगी, सामाजिक अलग तरीके से प्रभाव डालेगा, और दोनों ही ऐसी तरीके हैं ऑप्शन 1 जो आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन ए ठीक है। यहां पर जन्म, मृत्यु, आय, रोग, ऐसी घटनाओं का अध्ययन आप कहां करते हैं? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वाइटल स्टैटिस्टिक, है ना। अगर आप इस चीज को समझे, वाइटल स्टैटिस्टिक इसे बोलते हैं कि हर एक साल के अंदर कितनी मृत्यु हुई, कितने जन्म हुए, है ना, कितने लोग बीमार हुए, ये हर साल का डाटा निकालता है। तो ये एक प्रकार की इंसिडेंस रिपोर्ट भी बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, क्या ये जन्म है? ऊपर तो 3-4 चीजें पूछी हैं तो ये हट जाता है। जनसांख्यिकी, जन मतलब लोग, ठीक है, जन मतलब लोग। मृत्यु, हाँ यहां पर मृत्यु है, लेकिन ये मृत्यु भी अकेला ही है। जनगणना, जनगणना भी अकेली है, क्योंकि जनगणना अलग चीज है। यहां पे आई है सांख्यिकी, यानी कि लोगों की कैलकुलेशन, लोगों की कैलकुलेशन। अब लोगों की कैलकुलेशन किस चीज में? वो होगी जन्म में भी, जन्म में भी, मृत्यु में भी, आय में भी, रोग में भी, हर प्रकार की घटना क्या करने वाली? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है। जनसांख्यिकी क्या करेगी? जन्म, मृत्यु, आय और रोग, हर प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करने में मदद करेगी। ठीक है। ऑप्शन 5 ये लिखा है, मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? देखिए, आपको पता है कि 100% हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होगा। ठीक है, ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्लूइड, फ्लूइड होता है, दूसरी होती है आपकी सेल्स। ठीक है, सेल्स में तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, फ्लूइड में प्लाज्मा होता है। ठीक है, देखिए मान के चलते हैं ये रास्ता है, मान के चलते हैं रास्ता है या एक नाली है, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो। इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, आपने यहां से क्या किया? पानी को बहाया। अब ये पानी क्या करने वाला है? ये इसको बहा के लेके जाएगा, ये इसको बहाकर ले जाएगा, सीधी सी बात, ये इसको बहाकर ले जाएगा। तो अगर मैं पानी को एक कंडीशन, है ना, कंडीशन लिख देता हूं, आप समझ के देखिए, इसका ऑप्शन बहुत वैसे तो आपको पता होगा, पर फिर भी मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं समझो। एक कंडीशन, अगर पानी को मैं कम करूं तो क्या ये बहेगी? नहीं, ये नहीं बहेगी। दूसरा ऑप्शन, अगर पानी को मैं बढ़ा दूं तो ये बहेगी, बिल्कुल बहेगी। तो ऐसे ही है, हमारे शरीर के अंदर सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, वो वजह है सिर्फ पानी। ये एक वजह है जिसकी वजह से पानी की मात्रा यहां पर कम से कम 55 से 60% तक होती ही होती है। क्योंकि 55 यहां ऑप्शन नहीं है, 60 है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही बैठेगा। अगर ये 40 है तो 40 हमारी परसेंटेज सेल्स में हो जाती है, 60% हमारा फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। देखिए, शॉक सबको पता है, सिंड्रोम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के हमारे सिस्टम जो होते हैं उन पर प्रभाव डालता है। आपको पहले से पता है, मस्कुलोस्केलेटन भी एक सिस्टम है, जीआईटी भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, किडनी और यूरिनरी का भी सिस्टम है ना, अलग अलग सिस्टम है। तो हर एक सिस्टम पर प्रभाव पड़ना सिंड्रोमिक
होता है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा सिंड्रोम जो शोक में हो, लेकिन शोक कैसा है, टॉक्सिसिटी के साथ। टॉक्सिसिटी कब होती है, टॉक्सिसिटी जब होती है जब आप कोई दवाई दें और उसका प्रभाव गलत प्रकार से भी आ जाए, यानी कि उसका एक प्रकार का एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है। आज तक बीसीजी का कोई इफेक्ट आपने देखा है? हाँ, ये एक मार्क दर्शाता है, एक निशान बनाता है। डीपीटी में कोई इस तरह का रिस्क नहीं दिखता। टेटनस अपने आप में रिस्क को क्या कर देता है, कम कर देता है। आपको पता है डॉग बाइट होता है, डॉग बाइट के अंदर आप क्या करते हो, पानी से डर लगने लगता है ना, ऐसे मरीज को पानी से डर लगता है, तो उसको ये कम करने में हेल्प कर रहा है। प्लस कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में भी हम लोग टीटी लगा देते हैं, ठीक कर देता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है मीजल्स, यानी कि चटके बन जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का सिम्टम, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, टॉक्सिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य यानी कि प्राइमरी में फर्स्ट एड आता है, ठीक है ना, प्राइमरी में फर्स्ट एड आता है, इसमें इम्यूनाइजेशन आता है ना, इसमें इम्यूनाइजेशन आता है, इसमें हेल्थ एजुकेशन आता है, आप लोगों की जिंदगी जीने में हेल्प करते हो। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य प्रणाली में किस स्तर पर है। पहले से ही प्राथमिक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बल्कि प्राइमरी लेवल पर होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश जो प्राइमरी देखभाल है ना, जो प्राइमरी है एक ऐसी संरचना के भीतर दी जाती है जो स्वास्थ्य को जैविक, मन और समाज के संदर्भ को समझाती है। यानी कि प्राइमरी लेवल पर आप क्या करने वाले हो, प्राइमरी लेवल पर, है ना। लेकिन यहां पर आप देखो तो सही, यहां पर प्राइमरी लेवल पर क्या निकल के आ रहा, जैविक हो, लोगों का मन हो, यानी कि बायोलॉजी से संबंधित हो, उनके मन सोल से संबंधित हो, वो क्या सोचते हैं, और समाज लोगों के बीच हो। ये तीनों ही चीज, इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप समाज के भीतर हैं तो हर प्रकार से आपको बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि आप प्राइमरी लेवल पे इनकी देखभाल कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा सा ऑप्शन सी निकल के आ जाता है, सामाजिक। तो आप सामाजिक तरीके से क्या कर रहे हो, यहाँ पर समाज में रह के तीनों ऑप्शन को आप पकड़ सकते हो, तीनों में क्या कर सकते हो, आप स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी लेवल पर एक एएनएम के द्वारा, मान के चलते हैं, आप समझो ये एक एएनएम है ना, आप अपने आप को समझो ये आप है, मां को दिए जाने वाले आहार संबंधित निर्देश, मां को दिए जाने वाले, देखिए मां को आहार नहीं दे रहे हो आप, मां को दिए जाने वाले, मां को क्या दे रहे हो, निर्देश। ठीक है, ऐसे ये है कोड, मां को आप निर्देश दे रहे हो, किसका, आहार से संबंधित। ठीक है, मां को आप निर्देश दे रहे हो आहार के बारे में। अब मां को आहार किसके लिए दोगे, उसके बेबी के बारे में ही तो देने वाले हो। अब बताइए बेबी को आप कब देते हो, बेबी को देते हो जैसे कि जन्म से 6 घंटे के भीतर स्तनपान। देखिए 6 घंटे के भीतर स्तनपान, वैसे तो तुरंत होता है, फिर भी जन्म से ये बोल रहा है, तो ये अपने लेवल पर ये बिल्कुल सही है। जन्म के 1 घंटे के भीतर ये बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे के भीतर स्तनपान यानी कि तुरंत देना होता है, और 6 महीने तक केवल स्तनपान, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर समय के बाद पूरक आहार देना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल 4 महीने तक स्तनपान नहीं, ये तो गलत है। 5 महीने के बाद पूरक आहार, ये भी गलत है। तो हमारे सामने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी और ए में प्राथमिकता ऑप्शन बी की होगी। और अगर आप समझने की भी कोशिश करें तो यहाँ पे ऊपर लिखा 6 घंटे के भीतर, यानी कि टाइम अंतराल बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर है, तो हमारे लिए ऑप्शन बी यहाँ पर इस तरीके से सही होगा। तुरंत बेबी को हमें क्या है, घंटे के अंदर फीड कराना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी किस प्रकार की चेतावनी लेकिन नहीं है, याद रखना क्वेश्चन नेगेटिव है और आंसर भी हमें नेगेटिव ढूंढना है। दो ही तरीके हैं,
नेगेटिव ढूंढ लो, या पहले आप क्या करो, पॉजिटिव का पता करो। पॉजिटिव का पता करो, ये नेगेटिव क्या होगा, अपने आप मिलेगा। सीधा सा फंडा है। एनम गर्भवती महिलाओं, भाई सीधी सी बात है, ये एनम है और ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। एनम यानी कि आप, ये है एनम यानी कि आप, ठीक है। अब आप इसको क्या कहोगे, है, अब आप इसको क्या कहोगे, लिखा है सर दर्द। देखिए माइनर एलिमेंट है, माइनर एलिमेंट है, होता है। भ्रूण की हरकत महसूस होना, बिल्कुल पॉजिटिव है, होता है, ठीक है ना, ये भी होता है, ये भी होता है प्रेगनेंसी को। पैरों में सूजन, हाँ ये भी होता है। और हमें ढूंढना नेगेटिव। दौरे, देखिए ध्यान कीजिए, दौरे पड़ते तो हैं, पड़ते तो हैं एक्लेम्शिया के केस में, ठीक है, एक्लेम्शिया के केस में। लेकिन समझ के देखिए, एक्लेम्शिया के केस में फिट्स क्या सबको पड़ते हैं, नहीं, कुछ प्रेग्नेंट लेडी को, कुछ प्रेग्नेंट लेडी को, तो कुछ को ही तो पढ़ रहे हैं भाई, सबको थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन तो हम तो देखो, सर का दर्द सबको पड़ रहा है, भ्रूण हरकत में आता है, महसूस होता है आपको, फीटल हरकतें महसूस होते हैं, सबको होता है। पैरों में सूजन सबको आती है, तो तीन ऑप्शन तो सबको होते हैं। लेकिन हमारे पास एक्लेम्शिया सबको नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है नेगेटिव, तो क्वेश्चन है नेगेटिव फिट्स, फिट्स सबको नहीं पड़ते। तो एनम क्या बताती है, सब कुछ, लेकिन चेतावनी देगी फिट्स के बारे में, है ना। यानी कि क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है उसका ऑप्शन बिल्कुल यही रहेगा। तो एक एनम हर एक प्रकार से बोलती है, समझाने की कोशिश करती है। परिवार नियोजन, देखिए परिवार नियोजन की बात है और एनम की भूमिका है। क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव, फिर से क्वेश्चन नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव ढूंढो। तो मान के चलो परिवार नियोजन में हम ये ढूंढते हैं क्या 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 होता है, ठीक, और हम इसे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, और जो नहीं होगा उस पर क्रॉस लगा के हमारा आंसर होगा। परिवार नियोजन, महिला सेवा को उपचार देना, महिला सेवी को उपचार देना, इसको थोड़ा रोकते हैं। योग्य दंपति, बिल्कुल योग्य दंपति, एलिजिबल, यही तो होता है। परिवार नियोजन इन्हीं को ही तो देते हैं। लक्षित दंपति को नसबंदी आ गया, देखो, क्योंकि परिवार नियोजन तो टेम्परेरी और परमानेंट होता है, टेम्परेरी और परमानेंट होता है। तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, परिवार नियोजन में रखते हैं। गर्भ निरोधक, ये भी हम लोग रखते हैं। तो आगे हम क्या नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन हमारा ए आंसर होगा। पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देखिए पीएचसी की खास बात, वहां पर लेबर का मरीज आएगा और डिलीवरी भी होती है, ठीक है। तो वहां पर एक नर्स को तो बिठाएंगे नहीं पूरी तरीके से। तो ध्यान दो कौन कौन है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 नहीं, ये तो होने ही नहीं है। महिला स्वास्थ्य सहायक, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। चिकित्सा अधिकारी, हाँ ये संभवता हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार तो ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, है ना, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर होना वहां पर जरूरी है। तो ऑप्शन बी हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों की वृद्धि और विकास, बच्चों की वृद्धि और विकास आंकलन किस उम्र तक होती है। देखिए मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। बच्चों की ईयर वाइज होती है, और बच्चों में दो तरीके से हम चेक कर रहे हैं, ध्यान देना। नंबर एक, 0 से 5 वर्ष तक। नंबर दो, मोर देन 5 to 10 ईयर्स तक। अब ऐसे कैसे आ गया, हम बच्चे किसको बोल रहे हैं भाई साहब, यहां पे ध्यान दो, बच्चा है बच्चा, बच्चे बच्चे, यहां पर बेबी नहीं है, इन्फेंट नहीं है, टोडलर नहीं है। 9 से ऊपर, अगर इस रेंज को आप देखें तो यहां पे एडोलोसेंट होता है, समझ में आया हो तो।
और यहां तक आते आते बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक अप्रोक्स मान के चलते हैं, 0 से 5 तक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम लोग पोषण से संबंधित क्या पता करते हैं, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, मैरस्मस और क्वाशियोरकर, जिसके लिए आपको मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस, ये चीज मैंने आपको एक बार क्लास में बताई थी। लेकिन 5 से 10 साल तक का बच्चा कहां चला जाता है, स्कूल। समझ पा रहे हैं, स्कूल। ये भी तो बच्चा ही है भाई, ये भी तो बच्चा है, समझो ना, इस बात को समझो। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है 10 वर्ष तक। अब आप कहेंगे सर 5 वर्ष तक क्यों नहीं है? पहली चीज, अगर आप दोनों ऑप्शन पे जाएं तो दोनों ऑप्शन का मैंने आपको तरीका बता दिया है, तरीका 10 वर्ष कहलाएगा। लेकिन अगर यहां पर आप ऑप्शन खोल दें, यदि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर आप खोल दें कि भाई साहब हमें तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस के हिसाब से देखना है, तब मैं इसको फिर 0 से 5 के लिए बोल दूंगा। नहीं तो ऑप्शन यहां पर एक और चीज आएगी जो जरूरी है, उसे बोलते हैं आंसर की, है ना, उसे बोलते हैं बेटा आंसर की। तो आंसर की ही बताएगी कि आपका आंसर क्या है। वैसे तो इसका 10 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की वृद्धि और विकास की बात है। अगर यहाँ से 0 से 5 कर देते या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक देते, तब हम इस चीजों को बदल सकते हैं। तो डाउटफुल रहेगा हमेशा, 0 से 5 वर्ष ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। देखिए प्राइमरी लेवल पे तो 0 से 5 वर्ष ही होगा, लेकिन 5 से 10 में जैसे कि मान के चलते हैं मिड डे मील, भाई मिड डे मील, बीएमआई, ये कहाँ है? ये तो यहीं आ रहे हैं ना। तो क्या ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है? क्या शरीर का विकास नहीं है? क्या हेल्थ का डेवलपमेंट नहीं है? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी आए हैं, मैनुअल्स बनी है ना, WHO की अलग अलग रिपोर्ट आती है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि 0 से 5 वर्ष तक आपको सब जगह बहुत ही आसानी से ही मिलेगा। तो इसके लिए एक आंसर की पे ध्यान देना जरूरी है। आप इसका 5 वर्ष या 10 वर्ष लगा सकते हैं, वैसे तरीका देखा जाए तो 10 वर्ष ही होगा। एएनएम और पीएचसी में दाई के विकल्प के रूप में किस सेवा के लिए तैनात है? भाई आपको पता है ना, दाई के, एएनएम को पीएचसी में दाई के विकल्प के रूप में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, बाल स्वास्थ्य नहीं, मां और शिशु, मां और शिशु। भाई दाई करती क्या है? लेबर से रिलेटेड ही तो वर्क करेगी, और आपको भी लेबर का वर्क करना है, तो आपको डिलीवरी में काम करना है, डिलीवरी में काम करना है। तो ऐसे केस में मां और बच्चा। एनम, डीईसी, एल्बेंडाजोल, क्या किसी को पता है एल्बेंडाजोल कब देते? एल्बेंडाजोल 400 mg जो होती है वो कीड़े पेट में हो जाते हैं ना, उसके लिए देते हैं। और कीड़े क्या काम करेंगे? फाइलेरिया से रिलेटेड है। अगर आप ऐसे समझना चाहें तो फाइलेरिया से संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस में एल्बेंडाजोल ऐड की गई थी, ठीक है ना, ऐड की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बहुक्षेत्र समिति, देखिए बहुक्षेत्र का मतलब समझिए, एक चीज था बहुउद्देश्य, अगर आपको याद हो बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य का मतलब होता है मल्टीटास्किंग के स्टाफ, है ना, बहुत सारे मल्टीटास्किंग स्टाफ। इनको जो सहमति की बात की गई थी वो थी हमारी करतार कमेटी, करतार कमेटी ने किया था, ठीक है। तो करतार कमेटी ये पर्टिकुलर एक ऑप्शन के लिए निकल के आया, है ना। मैंने एक बार आपको चीजें बताई थी, उसको थोड़ा सा और डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए स्पेसिफिक है। देखिए एल्बुमिन की बात कीजिए, एल्बुमिन का उपयोग किस जांच के लिए होता है? एल्बुमिनो जांच, आपको पता होना चाहिए, आपने ध्यान से देखा होगा। एल्बुमिन जो होता है एक प्रकार की प्रोटीन है, पहली चीज, एल्बुमिन एक प्रकार की प्रोटीन है। कैसे? यूरिन के अंदर प्रोटीन क्या हो जाता है? आउट होने लगता है, तुरंत एल्बुमिन की जांच भेजते हैं, एल्बुमिन की जांच भेजते हैं, ठीक है ना, एल्बुमिन की जांच भेजते हैं। तो एल्बुमिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है।
और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो होगी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से संबंधित, यानी कि मैरास्मस और क्वाशियोरकर की बीमारी। इस तरह से अब यहां पे आ जाओ, ऑप्शन में लिखा जलयोजन नहीं, रक्त, एनीमिया, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन है, तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन से संबंधित कुपोषण होगा। पोषण संबंधित आवश्यकताएं किन कारकों पर निर्भर करती है? भाई कारक का मतलब होता है कारण, किन कारणों पर निर्भर है, किन कारणों पर निर्भर है, कारण ढूंढते हैं। आहार की पसंद और शुद्धता, क्या आप आहार जो खाते हो उसे अपनी पसंद और शुद्धता के अनुसार खाएंगे तभी आपको पोषण का होगा? थोड़ा सा डाउटफुल है। आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधियां, क्या आप इसके आधार पर खा रहे हैं? भाई आपको आवश्यकता है पोषण की और आप कारण ढूंढ रहे हैं कि मैं पोषण क्यों लूं, मैं क्यों पोषण लूं, समझ पा रहे हो? मैं क्यों पोषण लूं, ये है आपका क्वेश्चन। तो शारीरिक गति का मतलब होता है अगर आप एक्टिविटी करेंगे, अगर आप एक्टिविटी करें जैसे कि एक्सरसाइज, तो आपको लगता है ना कि भूख बढ़ेगी, आपको पता है ना कि भूख बढ़ेगी, तो आप और ज्यादा खाएंगे। शाकाहारी भोजन, अगर आप सिर्फ एक शाकाहारी हैं तो आप शाकाहारी ही खाएंगे, दूसरा तो कुछ खाएंगे नहीं। और स्वाद के अनुसार देखे जाए तो आप स्वाद में भी डाउटफुल है। क्वेश्चन का पूछना है कि पोषण से संबंधित आवश्यकताएं, आप पोषण की डिमांड कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपनी आयु के अनुसार खा रहे हो। आयु के अनुसार बीएमआई चेक करते हैं, है ना, बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं। आपकी उम्र के अनुसार, आपके मेल और फीमेल कैटेगरी के अनुसार, आपकी एक्टिविटी के अनुसार आपका बीएमआई बदलता है, इसलिए आप खाना खाते हो, ठीक है ना, डाइट बढ़ाते हो। मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है खनिज कौन सा है? भाई शरीर में, शरीर बना किससे है? पहली चीज, हमारा शरीर किससे बना है? दो ही चीज है, या तो मांस है, ठीक, चलो ब्लड भी बोल देते हैं, और दूसरा हड्डी, ठीक। मांस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और भी ब्लड, ब्लड तो सिर्फ एक कैरियर के रूप में काम करता है, लेकिन हड्डी में कैल्शियम होता है। अब हमारे शरीर का वजन कैसे बढ़ेगा? वजन बढ़ने में भी दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर मैं मांस को कम कर दूं तो हड्डी का वजन बढ़ेगा, और हड्डी में होता है कैल्शियम, तो ढूंढो यहां पर। जिंक दस्तों में दिया जाता है, अगर किसी को दस्त हो जाए तो जिंक देंगे। कैल्शियम बोन की स्ट्रोंगनेस के लिए, कॉपर तांबा अलग, मैग्नीशियम अलग, तो यहां पर इन दो का तो कोई ऑप्शन है नहीं, सी और डी का, और जिंक का भी कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो यहां पर कैल्शियम सीधा बनता है, तो यहां पे आंसर जाता है हमारा कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिशिंग प्रक्रिया। भाई आप पॉलिशिंग प्रक्रिया का मतलब समझिए, चावल की, ये एक चावल है, इसके बाहर एक आवरण है, सीधी सी सीध, बाहरी परत, ठीक है। अगर आप इस पे पॉलिशिंग करेंगे तो जो आवरण होगा वो हट जाएगा, सीधी सी चीज, वो हट जाएगा, है ना। थायमीन विटामिन B1 है, और विटामिन B1 हमारे इससे संबंधित है, तो विटामिन बी की अगर हम लोग कमी करेंगे तो फिर बेरी बेरी रोग होगा, बेरी बेरी रोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या है, इसका ऑप्शन ए थायमीन रहेगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए थायमीन रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन है, कल और 20 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले नेशनल हेल्थ मिशन में पूछे गए क्वेश्चन है। थैंक यू।